नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर मैरिज एक्ट को लेकर भड़क गए हैं और वैसे ही लगातार मचा हुआ है इस एक्ट पर हंगामा। क्यों दोस्तों जो है यहाँ पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन देने वाला है मात। कैसे अखिलेश यादव में और बीजेपी में हो गई ये भिड़त। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले, असम सरकार जो है वो मुस्लिम एक्ट बिल लेकर आई है, जिसको लेकर 2 दिन से हंगामा मचा हुआ है। ओवैसी ने इस बिल को जो है यहाँ पर काला कानून करार दिया है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की आज़ादी बीजेपी छीनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुस्लिम एक्ट में कहीं पर भी निकाह का जिक्र नहीं है और जो लड़की को मेहर दिया जाता था उससे भी वंचित किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि हम इस बिल को नहीं मानते। आपको बताते चलें, बीजेपी के ऊपर जो है यहाँ पर बीजेपी का ओवैसी के ऊपर जोरदार हमला। बीजेपी बोली फिलहाल मुस्लिम एक्ट हम मुस्लिमों के लिए लाएं। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी कह रही है कि ये एक्ट मुस्लिम महिलाओं के लिए बनाया गया है, जो लोग साथ साथ शादियां कर लेते हैं और उनको अब एक ही शादी करना पड़ेगी तमाम लॉ के हिसाब से। आपको बताते चले, बात यह है कि दरअसल एक शादी वाली बात बीजेपी कह रही है, तो उधर से जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि बात एक शादी है, 7 शादी की नहीं है। बात ये है कि आप मुसलमानों के कानून में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब बीजेपी और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, राज्यसभा में योगी और अखिलेश यादव में हुई भिड़त। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों भिड़ गए आपस में। दरअसल आपको बताते चले, खूब अदला बदली का खेल चला। राज्यसभा चुनाव में मायावती के विधायक अखिलेश के पास आ गए, तो कई अखिलेश के विधायक बीजेपी में क्रॉस वोटिंग में चले गए, जिसको लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस बार इंडिया गठबंधन ने मिलकर ये चुनाव एक तरीके से राज्यसभा का लड़ा था और चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जीती थी। अब योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीतेंगे, तो इधर अखिलेश ने चैलेंज कर दिया कि इंडिया गठबंधन उससे भी ज़्यादा सीटें जीतकर, जितनी बीजेपी ने सोची नहीं है उतनी सीटें जीतेगा। अखिलेश और बीजेपी आपस में ही भिड़ रहे हैं, खास करके राज्यसभा चुनाव के बाद ये भिड़त शुरू हुई है। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो किसानों को एमएसपी देना नहीं चाहती, वो चुनाव तक टालना चाहती है। दरअसल आपको बताते चले, सरकार ने सिंधु बॉर्डर पे से बैरिकेडिंग हटवाना शुरू कर दी है, तो उधर दूसरी तरफ किसानों का बयान निकलकर सामने आया कि सरकार जो है वो ये आंदोलन को सिर्फ देर करवा रही है। किसानों ने उसके बाद हालांकि ये ऐलान कर दिया था कि वो 29 तारीख तक के लिए दिल्ली मार्च स्थगित करते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार से बातचीत चल रही है। लेकिन आपको बताते चले, ये आरोप भी लगाया जा रहा है किसानों की तरफ से कि सरकार जानबूझकर जो यहाँ पर उनका टाइम वेस्ट कर रही है और जानबूझ के चुनाव तक ये टाला जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा फिलहाल इंडिया गठबंधन में तमाम भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं, तो उधर से केजरीवाल भड़क गए। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी ने अब खास कर आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्ष इंडिया गठबंधन को घेर लिया और कहा कि इंडिया गठबंधन में वो लोग भरे हुए हैं जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जिसके बाद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेट लिया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके अपने विधायकों के घर पर करोड़ों करोड़ों रुपए केस मिले, अगर अभी छापे पड़ जाएं तो। उन्होंने कहा कि सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही सीबीआई और ईडी की छापेमारी होती है, जबकि बीजेपी के नेता बखूबी बचकर निकल लेते हैं। अब केजरीवाल की ये बात कितनी सच है कितनी झूठ, इसका फैसला तो आप लोग करेंगे, आप जनता है। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए हो गया है, यानी कि एनडीए और इंडिया आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार ममता बनर्जी उतारेंगी पश्चिम बंगाल में दिग्गजों को। दरअसल आपको बताते चले, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और ममता बनर्जी अपनी अपनी तरीके से एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। कल शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी को आंटी बुलाओ। अब तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा में हम पूरी 42 सीटें जीतकर आएगा इंडिया गठबंधन और बीजेपी को मात देगा। ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि वो पूरी 42 सीटें जीतेंगी। उधर से बीजेपी ये दावा कर रही है कि अब की बार पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को हटाकर रहेंगे। आपको बता दें, ऐसे ही कुछ दावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था पिछली बार, जिसका जिक्र ममता
बनर्जी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग बड़े बड़े दावे तो करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं, सिर्फ इनकी बातें इधर उधर की होती हैं। अब भाई कौन क्या करेगा ये तो आने वाले चुनाव में पता चल ही जाएगा, लेकिन ये तो साफ है दोस्तों कि ये लोकसभा का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि तमाम विपक्ष वर्सेस एनडीए हो गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें बीजेपी के कई पूर्व नेता होंगे कांग्रेस में लोकसभा से पहले शामिल। दरअसल आपको बताते चले बताया जा रहा है लोकसभा से पहले तोड़ जोड़ का खेल शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी अपने पाले में कई कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं को ला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने बीजेपी के कई नेताओं को तोड़ के अपने पाले में कर लिया। आपको बताते चले कई बीजेपी के पूर्व विधायक जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कई बताया जा रहा है होने वाले हैं। दरअसल ये सब कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा है क्योंकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव काफ़ी मायने रखते हैं, जिसको लेकर ये सारा गेम चालू है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ होती है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बताते चले हेमंत विश्वकर्मा के बयान पर भड़का मुस्लिम समाज, कहा फिलहाल मुसलमानों की चिंता तुम मत करो हम खुद करेंगे। दरअसल आपको बताते चले विधानसभा में जो बीजेपी के सीएम है हेमंत विश्वकर्मा असम के, उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं मुसलमानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं यह कानून हटाकर रहूँगा। आपको बताते चले जबकि मुसलमान ये कह रहे हैं कि उनके खास करके धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में उनका कहना है कि फेरों से शादी होती है, वैसे ही हमारे धर्म में जो है निकाह पढ़ाकर होती है, लेकिन मैरिज एक्ट में निकाह को हटा दिया गया है। यही नहीं, मैरिज एक्ट में जो लड़कियों को मेहर दिया जाता था उसको भी हटा दिया गया है। ये जो है मुस्लिम पक्ष यानी कि जो वक्फा सुन्नी बोर्ड है उसका कहना है। उसका कहना है कि अगर सरकार नहीं मानी तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मुस्लिम समाज ने खास करके चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार नहीं मानी तो इस देश में अब आंदोलन होने जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो यहाँ पर मचने वाला है घमासान। जी है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लपेटा। तेजस्वी यादव बोले चाचा पलटू राम है, कभी इधर पलटते हैं कभी उधर, उनका कोई भरोसा नहीं करता है। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि फिलहाल चाचा पलटू राम बन चुके हैं, अब उन पर भरोसा कोई नहीं कर सकता है। हालांकि तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार फिर से बहुत जल्दी पलटी मारेंगे और वो फिर से इधर आने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें चले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में मुंह जबानी जंग जारी है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं तेजस्वी यादव से। आपको बता दें चले अब दोनों में मुंह जबानी जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के ऊपर दबाव, ईवीएम को हटाया जाए, पूरे देश में हो रहे हैं फ्री ईवीएम चुनाव। दरअसल आपको बताते चले विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि पूरी दुनिया में विदाउट ईवीएम चुनाव होता है। यहाँ तक कि अमेरिका जो सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है वहाँ पर भी विपक्ष का कहना है कि बिना ईवीएम के चुनाव होता है, लेकिन हमारे देश में ईवीएम का यूज़ क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें यही सवाल राज ठाकरे ने भी उठाया विपक्ष के साथ साथ। राज ठाकरे का कहना है कि पूरी दुनिया में बिना ईवीएम के चुनाव किया जाता है, हमारे देश में भी ईवीएम के बिना ही चुनाव होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें चले मायावती से लेकर तो अखिलेश यादव तक, अखिलेश से लेकर तो कांग्रेस तक और कांग्रेस से लेकर तो शिवसेना तक तमाम विपक्ष ईवीएम को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन विपक्ष पल पल पे ये सबूत पेश करता रहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अब ये तो दोस्तों जनता तय कर ले भैया कि ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है। लेकिन हम आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें कि ईवीएम को लेकर हंगामा ज़रूर मचा हुआ है। कई बार असल में ईवीएम पकड़ी जाती हैं, जिसको लेकर और भी विपक्ष का जो शक है वो मजबूत हो जाता है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वार से जो है यहाँ पर दोस्तों राहुल गांधी ने कर दिया पलटवार। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री में छिड़ी जंग। दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी रोजगार की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री उधर से कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में कुछ नहीं किया। उधर से राहुल गांधी